तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपके एनालिसिस वीडियो में। और कैसा जा रहा है आपका दिन। आई होप आपका दिन बहुत ही अच्छा गया होगा। क्यों? क्योंकि आज मार्केट ने वन साइड फॉल किया है। यानी कि मार्केट ओपन हुआ एक ग्रीन कैंडल के बाद जो फॉल आया है उसके बाद मार्केट रुका ही नहीं, मार्केट बस फॉल करते गए। ठीक है। और आज जो सेटअप बने मैंने एनालिसिस वीडियो में जो सेटअप दिए थे, जो पुट का प्रीमियम है वो एटलीस्ट 3x हो चुका है। यानी कि वो प्रीमियम का जो बेस था वो 200 से वहां से वो 1000 तक गया, 1100 तक। और ब्रेकआउट पे भी अच्छा गया। उसके अंदर 3 सेटअप बने, टोटल 3 से 4 सेटअप बने। पहले पेज से बना, उसके बाद ब्रेकआउट से बना, उसके बाद उसके ऊपर वाले ब्रेकआउट यानी कि जो टारगेट का लगा था वो जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करने के बाद बना। और उसके ऊपर एक और धागा था 800 वाला, उसके ऊपर भी एक कैंडल क्लोज करने के बाद रिटेस्ट के बाद बना। तो ओवरऑल 3 से 4 सेटअप बना उसमें, बहुत बढ़िया बात। कॉल सेट बना ही नहीं क्योंकि पहले ही कैंडल उसने बेस के नीचे मार दी। जैसे मैंने कल एनालिसिस में बताया था कि अगर ये प्रीमियम बेस के नीचे चल जाता है तो फिर इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा। तो टेक्निकली अगर आज आपने लॉस किया क्योंकि आज का मार्केट वन साइड था तो आपको छोड़ देना चाहिए ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में आपका कोई काम नहीं है। इसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि इतने अच्छे मार्केट में अगर आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो और फॉलो नहीं कर पा रहे हो जो दिया गया है उसको, तो फिर आपके लिए ट्रेडिंग नहीं बनी है। आप वही तुक्केबाजी करो, वही आप सट्टा खेलो। और सट्टा ही कहेंगे, गैम्बलिंग ही कहेंगे। आपने ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह देखा है तो आप इस मार्केट में प्रॉफिट तो नहीं कर पाओगे। तो इट्स बेटर कि आप जितना पैसा बचा है उसको सेव करो, इसकी वजह इसके अंदर उड़ाए या किसी गरीब को दे दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एटलीस्ट दुआ मिलेंगी आपको। ठीक है, रेदर देन आप अपनी सेविंग्स को उड़ा रहे हो। तो ऐसे मार्केट में अगर आप लॉस करके बैठे हो, चाहे आप स्टॉक्स कर रहे हो चाहे आप फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इंडेक्स कर रहे हो, दोनों ने वन साइड मूवमेंट दिया है। ठीक है, तो आप छोड़ दो मार्केट को, आपके लिए ये बेटर है। बाकी जो सीख रहे वो तो सीखते रहे, लर्निंग इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ठीक है। अब कल की बात करें, कल की मार्केट में क्या हो सकता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी और देखा जाए, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तो मुझे गैप डाउन दिख रहा है मार्केट में। और अगर गैप डाउन होता है तो उसके बाद थोड़ा अच्छा बड़ा वाला गैप डाउन दिख रहा है, ठीक ठाक वाला, कि जिसमें प्रीमियम और ऊपर चले जाए पुट के, ये वाला गैप डाउन दिख रहा है मुझे। पर अगर फ्लैट खुलता है तो फिर एक अपसाइड का मूवमेंट आना चाहिए ताकि पुट के प्रीमियम थोड़ा नीचे आके हल्के हो जाए, उसके बाद वापस से डाउन साइड का मूवमेंट कंटिन्यू करे रिटेस्ट पे। तो फिर मजा आएगा पुट के प्रीमियम में आपको सेटअप बनाने में। ठीक है, वो तो इंटरडे में हम देखेंगे, इंटरडे की बात रहेंगी। अब क्लोजिंग आई है, मैंने सेंसेक्स के इंडेक्स में हूँ, सेंसेक्स की क्लोजिंग आई है 76,797 की। और आपको ब्रोकर थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, स्क्रीन थोड़ी सी छोटी दिख रही होंगी। इसका रीज़न है जो फायर्स का ब्रोकर है वो पता नहीं मेरा लॉग आउट हो गया और वो लॉग इन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो उसके अंदर आई गेस कुछ इशू चालू है, कुछ बग चालू है। तो ये काइट का ब्रोकर है, इसके अंदर मेरी आईडी थी, तो यानी कि इसके अंदर मेरा डीमैट अकाउंट था, जिसको मैं पर्सनली पहले यूज़ करता था, अब इतना यूज़ करता नहीं हूँ हालांकि। तो इसके अंदर ही मैं धागे लगा के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, धागे दोनों में काम करते हैं, ऐसा तो नहीं कि एक ब्रोकर में करेंगे एक ब्रोकर में नहीं करेंगे, दोनों अपने हिसाब से काम करते हैं। अब बात करें अगर कल की, तो अगर आपको अपसाइड के लिए देखना है, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है मुझे। जैसा मैंने कहा, सेल ऑन द राइज मार्केट रहेगा अभी भी, तो सेल ऑन द राइज ही हुआ। मार्केट ने अपसाइड रिकवरी दिखाने की कोशिश की और वापस से डाउन साइड में आए, जो कि मेरे को लगता है कि ऐसा ही होने वाला है आगे भी। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो 76,960 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होता है उसका हाई मार्क करो, जैसे हाई ब्रेक होता है 77,110 तक का आपको टारगेट मिल जाएगा और उसके ऊपर 77,356, दो टारगेट बड़े वाले आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। ये है आपका अपसाइड की बात। अब एक ऐसी चीज़ है कि मैं आपको बताऊँ, तो अगर मार्केट फ्लैट खोल के अगर गैप अप या अपसाइड का भी मूव देता है और ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, यहाँ से ऊपर से वीक बना के अगर रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से वापस से एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है आपको। ठीक है, हालांकि जाएगा ऊपर, पर एक पुट का अगर प्रीमियम आपको धागे हुए दिख रहा है और यहाँ से आपको रिजेक्शन लेते हुए दिख रहा है तो एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं और हो सकता है वहां से वापस से डाउन साइड का मूवमेंट कंटिन्यू करे मार्केट। ठीक है, क्योंकि पुट के प्रीमियम थोड़ा टॉप पे तो उसको सेलर थोड़ा सा नीचे लेके आएगा, उसके बाद अच्छे मूवमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं पुट में। हालांकि वो तो इंटरडे में पता चल जाएगा कि क्या होता है। सीधा गैप डाउन खुलता है, सीधा मार्केट नीचे कंटिन्यू करता है या अप साइड का मूव देता है। अब डाउन साइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 76,660 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होता है उसका लो मार्क करो, जैसे लो ब्रेक होता है 76,430 तक का टारगेट मिल जाएगा और उसके नीचे 76,290 का। तो दो टारगेट आपको डाउन साइड में बड़े वाले देखने के लिए मिल जाएंगे। बड़े गैप डाउन के बाद थोड़ा रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आती है ऊपर से वीक बना के रिजेक्शन लेती है तो एक सेटअप बन सकता है। अब हालांकि बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, मान ले सारे धागे के नीचे ही खुल गया बहुत, तो फिर थोड़ा सा वेट करो। फोमो में एंट्री मत बनाना पुट में, टॉप पे रहेंगे पुट के प्रीमियम, एक्सपायरी भी है तो उसको थोड़ा डीक्यू के नीचे आन दो, नीचे आके वीक बना के दाई को रिस्पेक्ट देगा तो फिर आपका सेटअप बन सकता है।
तो याद रखना, फोमो में एंट्री मत करना अगर कल पुट का प्रीमियम बड़ा गैप अप हो गया और मार्केट पूरा गैप डाउन खुल गया तो। ठीक है, पुट के प्रीमियम टॉप पे रहेंगे तो उसको छूना मत, उसको छूना यानी कि आग से खेलना है। ठीक है, उसको अवॉइड करना। अब मैं आपको प्रीमियम में लेके चलता हूँ कि क्या करना है आपको। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ 77,000 की कॉल में सेंसेक्स का, और ये 360 पे इसने क्लोजिंग दी। अब इसमें नीचे कोई धागा है नहीं, तो कॉल में सेटअप बनेगा। देखो, कॉल में सेटअप अब तभी बनेगा जब प्रीमियम ब्रेकआउट करेगा। प्रीमियम अगर ब्रेकआउट करके अच्छा खासा अपसाइड का मूव देके सस्टेन करता है तभी इसमें सेटअप बनेगा, वरना अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुलता है, तो इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा। या तो मार्केट को फ्लैट खुल के अपसाइड का मूव या गैप अप खुलने के बाद एक कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी रेजिस्टेंस के ऊपर। अब इसका जो रेजिस्टेंस का धागा है वो 430 है, तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुल के इसके ऊपर कैंडल क्लोज करके उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक करता है। 580 का पहला टारगेट, 630 का 730 का दूसरा टारगेट, 960 का तीसरा। 3 टारगेट अपसाइड में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे ब्रेकआउट में। पर ब्रेकआउट सस्टेन करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्रेकआउट के बाद फेलियर दिखा के वापस नीचे गिर जाए। तो मेरी मानो, थोड़ा सा वेट कर लेना ब्रेकआउट के बाद भी। ठीक है, अब देखना कि पुट के प्रीमियम क्या धागे पे है। अगर वो धागे पे विक बना के धागे को रिस्पेक्ट देते तो उसमें एक छोटा सा रिस्क लेके जा सकते हो। हालांकि टेक्निकली हमें ब्रेकआउट वाले प्रीमियम में ही जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि मार्केट बेरिश है तो आप एक छोटा सा रिस्क लेके उसके अंदर जा सकते हो। बाकी जिसको अगर ब्रेकआउट पे जाना है कॉल में वो भी जा सकता है, ऐसा कोई मैं बता नहीं रहा हूँ कि सिर्फ वन साइड टेक है। ठीक है, तो टेक्निकली देखा जाए तो पुट के प्रीमियम जाने चाहिए। ठीक है, टेक्निकली। पर क्या रीजन है, अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा अपसाइड का मूव दिखाए, तो पुट कॉल में आपको तब तक अच्छा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप जो ब्रेकआउट कर रहा है उसमें सेटअप बनाओ। ठीक है, अगर ब्रेकआउट फेलियर हो गया, आपका ऐसे रेट होता है, तो फिर आप पुट में देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे पुट की तरफ। तो दोस्तों मैं चुका 76,500 के पुट में, क्लोजिंग 327 है। अगर इसमें नीचे दागे देखो तो 3 है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसमें अच्छे सपोर्ट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वो ब्रेकआउट भी कर जाता है और ब्रेकआउट फेलियर हो गया तो फिर पुट वाला ऊपर चले जाएगा। तो आप लोग देखो कि क्या हो सकता है मार्केट में। तो अगर मार्केट फ्लैट होने के बाद साइड में रहता है 30 टू 40 मिनट्स, तो फिर आपको पुट में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा धागे। कॉल में कोई धागा नहीं रहेगा तो उसमें कोई सेटअप बनेगा नहीं। अपसाइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुल के 410 के ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है, गैप डाउन खुल के सॉरी, और गैप डाउन खुलने के बाद इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करके इसका हाई ब्रेक करे, तो पहला टारगेट छोटा सा है 530 और उसके ऊपर बड़ा टारगेट 800 का, और इसके ऊपर फिर 1080। ये 3 टारगेट आपको ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाएंगे। बड़ा गैप डाउन हो गया, यहाँ पे खुल गया, तो भाई थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट करो या तो ब्रेकआउट का वेट करो। ब्रेकआउट का वेट करने से अच्छा मैं बोल रहा हूँ रिटेस्ट का वेट करके कैंडल वीक बना के दाएं को स्पॉट देगा, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका। ठीक है, ज्यादा बड़ा हो गया तब। अगर यहीं बीच में थोड़ा बहुत खुल गया तो फिर आप लोग ब्रेकआउट पे जा सकते हो, रिटेस्ट पे भी जा सकते हो, लेकिन ज्यादा ऊपर खुल गया तब की बात है। डाउन साइड की बात करें तो अगर मान लेते हैं मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है और ये प्रीमियम 240 के आसपास आके वीक बना के दाएं को स्पॉट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका टारगेट के लिए 410 और उसके ऊपर 530। और इसका ब्रेकडाउन होगा तो फिर नीचे एक और धागा 170 के आसपास, यहाँ पे आके विक बना के धागा रिस्पेक्ट है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 240 का पहला टारगेट, 410 का दूसरा। माने कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर के जितने धागे वो आपके टारगेट हो जाएंगे। ये दोनों धागे टूट जाते हैं तो फिर एकदम बेस का हीरो जीरो लेवल आपका 90 का है। यहाँ पे आके विक बना के धागे को रिस्पेक्ट दे अगर मार्केट, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 240 का टारगेट हो जाएगा पहला, और उसके ऊपर 410। माना कि एक 300 2x का टारगेट तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि 160 का टारगेट तो 180 का टारगेट तो आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इस पे जरूर नजर रखना दोस्तों। पुट के प्रीमियम अच्छे खासे है, अगर वो रिटेस्ट के लिए आते तो उसमें मिस मत करना, और स्पेशली बेस से तो बिल्कुल मिस मत करना अगर रिस्पेक्ट मिले तो। ठीक है, रिस्पेक्ट मिलनी जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ आ गया तो ले लिया। आता है विक बना के रिस्पेक्ट देता तभी लग, पूरी कैंडल मारे तो फिर खत्म है। ठीक है ना, तो इस पे नजर रखना। अब हम लोग चलेंगे निफ्टी की तरफ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ निफ्टी में, इंडेक्स में क्लोजिंग है 23,850 के आसपास, डेलो के आसपास ही क्लोजिंग है ये। अब इसके अंदर अपसाइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो यहाँ पे 23,940 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क का जैसे हाई ब्रेक होता है, इसमें पहला टारगेट मिल जाएगा आपको 2450 का, और दूसरा टारगेट मिल जाएगा 24,150 का। तो 2 टारगेट आपको अपसाइड में बड़े वाले देखने के लिए मिल जाएंगे। पर फ्लैट खोलने के बाद यहाँ से यहाँ पे या यहाँ पे आके फ्लैट या गैप खोलने के बाद इन दोनों के धागे के यहाँ से आके ऊपर से वीक बना के रिजेक्शन लेता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका डाउन साइड के टारगेट में। ठीक है, मेरी मानो तो पहले एक काम करो आप लोग, कॉल वाला ब्रेकआउट करते हैं तो उसके अंदर सेटअप बनता है, बना लो, टारगेट वारगेट ले लो। उसके बाद एक रिस्क लेना है तो पुट में आप लोग रिस्क ले सकते हो, जब वो प्रीमियम धागे पे अपने प्रॉफिट को रिस्क करके एक सेकंड सेटअप आप लोग देख सकते हो पुट में। ठीक है ना, अगर ऐसा मार्केट का कुछ सिनेरियो आता है तो। अब
डाउन साइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 23,800 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करो, जैसे लो ब्रेक होगा सेटअप मिल जाएगा आपको 23,730 का, और उसके नीचे है 23,660 का। तो 2 टारगेट आपको डाउन साइड में पड़ा देखने के लिए मिल जाए। बड़ा गैप डाउन हो गया, यहाँ पे हो गया तो थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट करना। कैंडल आती है, विक बना के दाएं को रिस्पेक्ट देती है, ऊपर से विक बना के दाएं को रिस्पेक्ट देती है, रिजेक्शन लेती है, तो यहाँ से डाउन साइड के लिए आपका सेटअप बढ़िया वाला देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम लोग चलेंगे इसके प्रीमियम की तरफ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपना निफ्टी के 24 to 50 के कॉल में। क्लोजिंग 126 पे ही है। जैसा मैंने कहा नीचे कोई धागा नहीं है कॉल में, तो फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो इसकी एक मौत और आ जाएंगी और नीचे चले जाएगा, तो इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा जब तक ये ब्रेकआउट नहीं कर जाता। ब्रेकआउट कैसे करेगा? अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है 160 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग आती है, उसका हाई मार्क करना। जैसे हाई ब्रेक होता है 210 का पहला टारगेट मिल जाएगा आपको और 270 का दूसरा। 2 टारगेट आपको बड़े वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे, तो इस पर नज़र रखना। एक और चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अगर ब्रेकआउट आ गया कॉल में तो एक सेटअप बना के देख लेना। अगर आपको टारगेट मिल गया बढ़िया है, सेलेक्ट हो जाता है एक्सेप्ट करना, फिर पुट में सेटअप बना लेना। टारगेट हिट हो गया तो सेकंड सेटअप पुट में बना सकते हो अगर वो नीचे वाले धागे पर, ठीक है ना, एक रिस्क ले सकते हो। बाकी ट्रेंड को फॉलो करना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुट में ही सेटअप बनाते रहो हर धागे से, ये चीज मत करना आप लोग, ठीक है ना। वेट करना, जो प्रीमियम पहले ब्रेकआउट करेगा पहली प्रायोरिटी तो उसमें देना, ठीक है ना। ये चीज याद रखना। अगर ब्रेकआउट फेलियर हो गया, मान लो जैसे कॉल में अगर फेलियर हो गया तो कॉल में नीचे कोई धागे नहीं है तो फिर आपको पुट में ही देखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज दिमाग में बैठ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं इसके पुट की तरफ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ निफ्टी के 23,300 के पुट में। क्लोजिंग 120 पे ही है। पहले डाउन साइड की बात करें, 45 का धागा बेस का है, 70 का धागा सपोर्ट का है, ठीक है। 45 पे ये आ नहीं से रहा, क्यों? क्योंकि एक्सपायरी दूर है तो ये डीके कम होगा, पर अगर आ जाता है तो मैं बताता हूँ क्या करना है। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खोल के 70 पे आके विक बना के दाएं को रिस्पेक्ट देता है तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 150 के टारगेट के लिए। बहुत अच्छा वाला टारगेट दिख रहा है मुझे, पर अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया तो फिर ये प्रीमियम आ जाएगा 45 पे। यहाँ पे आके विक बना के दाएं को रिस्पेक्ट देता है, यहाँ से पहला छोटा टारगेट है 70 का और इसके ऊपर 150, ठीक है। तो ऐसे आपको नीचे वाले धागों पे काम करना है। हाँ, अब अपसाइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है, सॉरी फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 150 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करो, जैसे हाई ब्रेक होता है 230 का पहला टारगेट है और 290 का दूसरा। दो टारगेट बड़े वाले आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। बड़े गैप डाउन में क्या करें? रिटेस्ट का वेट करें या तो उसके ऊपर ब्रेकआउट का वेट करें, ठीक है ना। कैंड इस देखो जितने भी मैं टारगेट देता हूँ ना सिर्फ टारगेट नहीं होते, वो एक रेजिस्टेंस की तरह देखा करो आप लोग। तो इसी के लिए मैं कहता हूँ कि अगर इसके ऊपर भी एक कैंडल क्लोज होगा उसका हाई मार्क कर दिया तो फिर वो प्रीमियम अगले वाले टारगेट के लिए यानी कि अगले रेजिस्टेंस के लिए निकल जाएगा। तो ये जितने भी मैं टारगेट देता हूँ वो एज ए रेजिस्टेंस ही होते हैं, ठीक है। वो प्रीमियम का अगला रेजिस्टेंस होता है, अगला स्टॉप होता है, ठीक है। जैसे बस स्टेशन में कैसे एक स्टॉप होता है फिर दूसरा स्टॉप होता है, वैसे ही तो ऐसे आप लोग इस पे ध्यान रखना, ठीक है। आई होप आपका एनालिसिस दिमाग में बैठ गया होगा। और आज बहुत अच्छे सेटअप बने प्राइस एक्शन स्टूडेंट्स के भी और टेलीग्राम वालों के भी। क्यों? क्योंकि मैंने अपडेट कर दिया था उसके अंदर प्लस प्राइस एक्शन स्टूडेंट्स वाले। क्यों? क्योंकि उनकी धागा स्ट्रेटेजी मेरा प्राइस एक्शन है, वो लोग सीख रहे, सीख के कर रहे, तुक्केबाजी नहीं कर रहे दोस्तों। हर परफेक्ट एंट्री निकाले तो बहुत अच्छे खासे उनके स्क्रीनशॉट्स आए, मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम फ्री टेलीग्राम चैनल में। तो अगर आपको भी ऐसे धागे लगाना, मेरी धागा स्ट्रेटेजी सीखनी, प्राइस एक्शन सीखना है तो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा, प्राइस एक्शन की डिटेल्स, हाउ टू फॉलो एनालिसिस, पिन बॉक्स पे क्लिक करते जाना, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और वहाँ पे डेली अपडेट्स भी आते हैं, डेली एनालिसिस भी आते हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ज्वाइन कर लेना। अब वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।